नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे और आपके आने वाले एग्जाम हरियाणा सीईटी एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। हम कर रहे थे संपूर्ण हरियाणा करंट अफेयर जनवरी से जुलाई 2022 तक के महत्वपूर्ण 500 क्वेश्चन। अभी तक 3 लेक्चर हम कर चुके हैं, तो वो वीडियोज आपने नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सबसे पहले आप वो वीडियोज देखिए। ये लेक्चर नंबर 4 है जिसके अंदर हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। तो चलिए करते हैं शुरुआत इस मोटिवेशन के साथ कि एक नदी एक पहाड़ को काट देती है। एक नदी एक पहाड़ को काट देती है, लेकिन अपनी ताकत से नहीं बल्कि अपने द्वारा किए गए लगातार प्रयासों से ऐसा वो कर पाती है। तो आप यदि लगातार ऐसे ही प्रयास करेंगे अपने स्टडी में, तो अच्छे से जो है प्रैक्टिस करेंगे, सारी चीजों को कवर अप करेंगे, सिलेबस को अच्छे से कवर करेंगे, तो जरूर आपको सफलता है वो निश्चित ही मिलने वाली है। और आपका अब की बार जो ध्येय है, लक्ष्य है, ये होना चाहिए कि सीईटी आपको अब की बार निकालना है और जॉब लेनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, हरियाणा में शराब पीने की उम्र 25 से घटाकर अब कितने साल कर दी गई। सबसे पहले तो बता दूं कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए जो हानिकारक, पीनी नहीं चाहिए, लेकिन 25 से अब कितनी उम्र कर दी गई है ये क्वेश्चन है, तो 21 साल कर दी गई है। ठीक है, पी सकते हैं भैया, क्लियर हो गया। लेकिन 21 साल से कम के जो भी बच्चे हैं वो यदि शराब की बिक्री बेचेंगे शराब को, तो उसके लिए जो है 50,000 रुपए जुर्माना लग सकता है। ठीक है, समझ आ गया। चलिए, किस ऐप के माध्यम से जरूरतमंद लोग घर बैठे डॉक्टर से डिस्कशन कर सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं, किस चीज से वो किस बीमारी से जो है ग्रसित हैं उनके बारे में वो जान सकते हैं। तो ये बात बताऊं मैं, इसके जो है यहाँ पर आपको राइट ई संजीवनी ऐप, ठीक है, ई संजीवनी ऐप के माध्यम से आप घर बैठे जो है जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, डिस्कशन कर सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा, ई संजीवनी ऐप है, सबसे पहले डाउनलोड करनी होगी प्ले स्टोर से, उस पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, टोकन लेना होगा और उसके बाद आप जो है डॉक्टर से परामर्श कर सकते हैं घर बैठे। क्लियर है। और हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री कौन है, अनिल विज है। इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ फिजिकल साइंस का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है। देखिए, इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ फिजिकल साइंस की हम बात करें, इसके उपाध्यक्ष किसको बनाए गए हैं, तो इसके उपाध्यक्ष बनाए गए हैं प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार को। ठीक है, याद रखना आपको, ये नाम आपने सुना होगा बहुत बार, प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार, क्योंकि ये पहले जीजेयू गुरु जम्मेश्वर यूनिवर्सिटी है जो हिसार के अंदर, जो 1995 में बनी, इसके पहले वीसी होते थे। लेकिन वर्तमान में जो हरियाणा की एकमात्र जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है महेंद्रगढ़ के अंदर, उसके वीसी हैं, वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर टंकेश्वर। तो इनको जो है क्या बनाया गया है, उपाध्यक्ष बनाया गया, आपको ध्यान रखना है। तो आपके माइंड में क्वेश्चन जरूर आएगा कि इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ फिजिकल साइंस के जो उपाध्यक्ष हैं वो किसको बनाएंगे, प्रोफेसर टंकेश्वर को बनाएंगे। तो अध्यक्ष कौन होगा, ठीक है, क्योंकि आपके माइंड में ये क्वेश्चन जरूर आना चाहिए। तो अध्यक्ष की हम बात करें तो वो है सूरजमल विश्वविद्यालय है जो यूनिवर्सिटी है, उसके जो वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर एच.एस. धामी, एच.एस. धामी। ठीक है, ये क्या बने हैं, अध्यक्ष बने हैं, और उपाध्यक्ष कौन बने, प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार बने हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखनी। क्लियर है, क्लियर हो गया। चलिए ठीक है, तो अब आपके ध्यान में ये चीज आ चुकी होगी कि जो किसको बनाया, प्रोफेसर टंकेश्वर को बनाया, और अध्यक्ष किसको बनाया है, अध्यक्ष बनाया उत्तराखंड की जो यूनिवर्सिटी है सूरजमल विश्वविद्यालय, उसके जो कुलपति हैं एच.एस. धामी, उनको अध्यक्ष, और प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार जो हमारे केंद्रीय विश्वविद्यालय हरियाणा का महेंद्रगढ़ जयंत पाली के अंदर, उसको जो है उपाध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में किस योजना के तहत बेटी के जन्म पर 21,000 रुपए की राशि दी जाती है। तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा, आपकी बेटी हमारी बेटी योजना, आपकी बेटी हमारी बेटी योजना। ठीक है, हमारी बेटी योजना। तो इस योजना के तहत आप सबको ज्ञात होगा कि इस योजना के तहत जो ये कहा गया था कि 22 जनवरी 2015 को या इसके बाद जितनी भी अनुसूचित जाति या बीपीएल परिवार से संबंधित जिस भी बेटी का जन्म होगा, तो उसको पहली बेटी को, ठीक है, कितने 21,000, या फिर अन्य किसी वर्ग के अंदर हम बात करें दूसरी और तीसरी बेटी हो तो उसको 21,000 रुपए की अनुदान राशि दी जाएगी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा सरकार ने कितने खिलाड़ियों को भीम अवार्ड के लिए चुना गया है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो भीम अवार्ड है वो हरियाणा के अंदर खेल में सबसे
बड़ा पुरस्कार है, सबसे उत्कृष्ट बोल सकते हो आप, ठीक है, सबसे उत्कृष्ट पुरस्कार है ये, सबसे बड़ा पुरस्कार है, ठीक है। मतलब हरियाणा के अंदर सबसे बड़े पुरस्कार की बात करें तो भीम अवार्ड आता है। भीम अवार्ड जो है अब की बार कितने खिलाड़ियों को दिया जाएगा, तो ये दिया जाएगा 41 खिलाड़ियों को। ये 2017 से लेके 21 तक की सूची बनाई गई है, जिसके अंतर्गत 41 जो है प्लेयर्स को ये अवार्ड दिया जाएगा। और इसके तहत हम बात करो, इनको जो नगद राशि है वो 5 लाख रुपए दी जाती है। इसके अतिरिक्त 5,000 रुपए जो है इनको मंथली भी जो है इसके के अंतर्गत दिए जाते हैं, ठीक है, जैसे पेंशन की तरह 5,000 रुपए इनको मंथली भी मिलते हैं, ठीक है। समझ आ गया, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं हरियाणा में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नेवा प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किसने किया है। देखिए यहां पर बात आ रही है ई विधान की, तो ये मैं बता दूं आपको कि विधानसभा है जो हमारी, ठीक है, तो जो विधानसभा है उसके जो अध्यक्ष हैं ज्ञानचंद गुप्ता, ज्ञानचंद गुप्ता, ठीक है, विधानसभा अध्यक्ष है हरियाणा के, उन्होंने जो है इसका उद्घाटन किया। आपको विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, ज्ञानचंद गुप्ता, ठीक है, उपाध्यक्ष कौन है, रणवीर गंगवा, तो आपको ध्यान रखना है। तो इन्होंने जो है इसका उद्घाटन किया, और इस उद्घाटन के माध्यम से जो है हरियाणा विधानसभा जो हम डिजिटलाइजेशन की तरफ है जो एक और कदम हम बात करें तो वो बढ़ा रहे हैं, लगातार चीजों को जो है ऑनलाइन करने के प्रयास किए जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किस गांव में जल बांध सुरक्षा परियोजना का उद्घाटन किया। तो ये गांव पड़ता है फिरोजपुर झिरका। फिरोजपुर झिरका कहां पर है, नू के अंदर है, मेवात, ठीक है, नू मेवात जो था अब इसका नाम नू है। तो फिरोजपुर झिरका के अंदर एक गांव पड़ता है जिसका नाम है पाटखोरी, ठीक है, गांव का नाम क्या है, पाटखोरी। तब पाटखोरी के अंदर जो है ये सीएम मनोहर लाल खट्टर ने जल बांध सुरक्षा परियोजना जो है वहां से स्टार्ट की है, क्लियर है। चलिए गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त कौन बनी है। गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त की बात करें तो कला रामचंद्रन बनी है। कौन बनी है, कला रामचंद्रन, ठीक है, कला रामचंद्र। ये हरियाणा से ही, हरियाणा की बात करें 1994 का जो बैच निकला था जो आईपीएस सेलेक्ट हुई थी कला रामचंद्रन, और इनको जो है महिला पुलिस आयुक्त अपॉइंट किया गया है गुरुग्राम, ठीक है, समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं हरियाणा में वर्ष 2022-23 के लिए कितने सोलर ट्यूबवेल कनेक्शन देने का। अब यहां से आपको जो है दो चीजें मैं बता दूं। देखिए एक पहले लक्ष्य था 2021-22 के लिए, और अब की बार है 2022-23 के लिए, तो दोनों चीजें मैं आपको क्लियर कर दूं। पहले तो मैंने क्वेश्चन पूछा कि 2022-23 के लिए कितने सोलर ट्यूबवेल कनेक्शन देने का जो टारगेट है वो सरकार का जो है अब की बार जो लक्ष्य डिसाइड किया गया है, तो ये किया गया है भाई 50,000 का, ठीक है, कितना किया गया है, 50,000 का ट्यूबवेल कनेक्शन देने का। इससे पहले जो लक्ष्य था वो कितना था, तो वो था भाई 22,000 का। तो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जरूरी नहीं है यही 22-23 वाला पूछे, 21-22 वाला भी पूछ सकते हैं। तो 22,000 उसमें, इसमें 50,000 आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में जल्दी से बता दो कि हरियाणा के कृषि मंत्री कौन है, सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के किस जिले में पराली से बिजली का उत्पादन करने वाला देश का पहला ग्रीन एनर्जी प्लांट स्थापित किया गया है। तो ये जो ग्रीन एनर्जी प्लांट है ये लगाया गया है रेवाड़ी के अंदर, ठीक है, रेवाड़ी। रेवाड़ी के अंदर एक गांव है खुर्शीद नगर, गांव का नाम क्या है, खुर्शीद नगर। तो वहां पर इसको स्थापित किया गया है ग्रीन एनर्जी प्लांट, जिसमें जो पराली से बिजली का उत्पादन करने का देश का पहला प्लांट है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, किस देश ने पानीपत नाम से सेना की एक स्पेशल यूनिट बनाने का ऐलान किया है। पानीपत नाम से सेना की एक स्पेशल यूनिट बनाई जाएगी। तो ये जो अभी तालिबान आपने चर्चा में सुना होगा, अफगानिस्तान की हम बात करें, अफगानिस्तान में अब तालिबान का राज हो गया, तो अफगानिस्तान के अंदर जो है ऐसा अनाउंसमेंट की है तालिबान ने, ठीक है, अफगानिस्तान, क्लियर है भाई, अफगानिस्तान ने ऐसा जो है कहा है। अफगानिस्तान ने कहा है कि हम एक ऐसी यूनिट बनाएंगे जो किस नाम से होगी, पानीपत के नाम से। तो बैटल के बारे में आपको पता होगा, 1526 में पहली लड़ाई हुई थी पानीपत के अंदर, फिर 1556 में, फिर 1761 में। पहली है वो आप सब जानते होंगे, बाबर और किसके बीच हुई थी पहली लड़ाई, ठीक है,
देखिए 1526, 1556 और 1761। तो पहली में कौन जीता था? बाबर इब्राहिम लोदी के बीच हुई, ठीक है। फिर दूसरी अकबर और किसके बीच हुई थी? रेवाड़ी का शासक था ना, ठीक है। तो इसमें कौन विजय हुआ था? अकबर और हेमू के बीच हुई, जिसमें अकबर विजयी हुआ, मतलब बैरम खान युद्ध लड़ा था, लेकिन हेमू यहाँ पर हार गया था, ठीक है। हिंदू शासक था। और यहाँ पर 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में सदाशिव भाऊ मराठा था, उनका मराठों का यहाँ पर पतन हो गया, ठीक है। और तीसरी लड़ाई वो काला आम आपने सुना होगा, ठीक है, जिसको वार ऑफ मेमोरियल बनाया गया है पानीपत के अंदर। तो ये तीनों आपको ध्यान रखने। तो अफगानिस्तान जो है ऐसा एक यूनिट बना रहा है, स्पेशल यूनिट। हरियाणा के मुख्यमंत्री आवास स्थान किस नाम से जाना जाएगा? तो हरियाणा के मुख्यमंत्री का आवास स्थान है वो संत कबीर कुटीर के नाम से जाना जाएगा, संत कबीर कुटीर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हरियाणा मेडिकल काउंसिल का अध्यक्ष है वो किसे अपॉइंट किया गया है? तो हरियाणा मेडिकल काउंसिल का जो अध्यक्ष है वो किसको? डॉक्टर आर के अनेजा, डॉक्टर आर के अनेजा, ठीक है, याद रखना, आर के अनेजा। ऑनलाइन ठगी की शिकायत करने के लिए अब कौन सा नया हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हेल्पलाइन नंबर बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा 1930। 1930 पर आप शिकायत कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो राष्ट्रीय हम बात करें, जो भी आपराधिक रिपोर्ट है, जो उसके अनुसार हम बात करें, जो राष्ट्रीय साइबर क्राइम होता है, जो उसके तहत जो है शिकायत के लिए नंबर जो है जारी किया गया, आप इस पे शिकायत कर सकते हैं 1930 पे। वेस्ट वार्ड कबाड़ की आकृतियों से किस शहर में नगर निगम द्वारा हैपनिंग पार्क का निर्माण किया गया है? तो ये हरियाणा के अंदर फरीदाबाद, ठीक है, फरीदाबाद के अंदर जो है ऐसा है। बात करें वेस्ट वार्ड है, कबाड़ की आकृतियों से जो है शहर में नगर निगम द्वारा हैपनिंग पार्क का निर्माण किया गया है, ठीक है। तो ये फरीदाबाद पहला नगर निगम बना था क्या 1994 में? तो हरियाणा में कितने नगर निगम है, जल्दी से कमेंट करके आप बता सकते हैं। हरियाणा में नेक्स्ट हम बात करें, हरियाणा और फरीदाबाद की एक और क्षेत्रफल में सबसे छोटा है, 742 वर्ग किलोमीटर, कई बार 741 भी दे देते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे बड़ा कौन सा है? सिरसा जिला है, क्षेत्रफल के अनुसार की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। जनसंख्या में तो फरीदाबाद सबसे बड़ा है और क्षेत्रफल में सबसे छोटा है। हरियाणा में सभी जिलों में कितने लेबर चौक मोबाइल कैंटीन शुरू की जाएंगी? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 100, ठीक है। 100 लेबर चौक पर जो है अंत्योदय आहार के तहत जो मोबाइल कैंटीन योजना शुरू की जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हरियाणा के किस जिले में प्रदेश की 20वीं जेल बनाई गई है? मतलब इससे पहले हरियाणा में 19 जेल थी, तो 20वीं जेल है वो कहाँ पर? नूह के अंदर, मेवात के। तो अब टोटल जेल आपसे पूछ ले, जरूरी नहीं ये क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि अब कितनी जेल है, तो 20 आपको ध्यान रखना है। हरियाणा में हर ब्लॉक में कितने एकड़ में क्लस्टर बनाया जाएगा? तो कितने एकड़ में बनाया जाएगा आपको ध्यान रखना है। क्लस्टर ये बनाया जाएगा 50 एकड़ के अंतर्गत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, किस हरियाणवी ने ओडिशा ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महिला एकल का खिताब है वो किसने जीता है? ओडिशा ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब है वो किसने जीता है? तो उन्नति हुड्डा ने, ठीक है, याद रखना है आपको। क्लियर है, लिख देता हूं, ठीक है, उन्नति हुड्डा, इसने जो है ये जीता है। इनकी उम्र की बात करूं तो 14 साल की हैं ये, और कहाँ की हैं आपको ये भी पूछा जा सकता है, तो ये है रोहतक, ठीक है। रोहतक में कलारोट के रसगुल्ले, रेवड़ी, गज्जक सारी चीजें फेमस, आप सब जानते होंगे। रोहतक की है उन्नति हुड्डा। और ये जो बात करूं, जो ओडिशा ओपन, ओडिशा कटक के अंदर जो है इसका आयोजन हो रहा था और उन्नति हुड्डा ने जीता है। क्लियर है। गुरुग्राम जिले के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और यहाँ पर दो सिस्टर हैं, जो मैं बात करूं जो अंतरराष्ट्रीय शतरंज की खिलाड़ी हैं, चेस की खिलाड़ी हैं। एक का नाम है तनिष्क, जो है तनिष्का कोटिया, और दूसरी है रिधिका कोटिया। याद रखना आपको, तनिष्का कोटिया और एक का नाम है रिधिका कोटिया, रिधिका कोटिया, ठीक है। तो इन दोनों बहनों, शतरंज खिलाड़ी हैं, इन दोनों बहनों को जो है
ब्रांड एम्बेसडर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत बनाए गए हैं। मुझे ध्यान आ रहा है शायद पहले जो है गुरुग्राम के जो होते थे वो होते थे एक शेखर गुरेरा, ठीक, कार्टूनिस्ट थे। वो किस चीज के लिए थे ब्रांड एम्बेसडर गुरुग्राम के लिए? एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। शेखर गुरेरा थे जो कार्टूनिस्ट हैं और वो गुरुग्राम से ही हैं ब्रांड एम्बेसडर। किस चीज के लिए उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था? आप सभी कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो वीडियो आपको जरूर पसंद आया हो, जरूर इसको लाइक शेयर करें। और आप सबके लिए एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी है, एक अनाउंसमेंट है जो है एग्जाम वाणी। देखिए एग्जाम वाणी क्या है? एग्जाम वाणी एक नया जो है इनिशिएटिव है, एक नया जो मैं बात करूं नया इंस्टीट्यूट है, ठीक है, ऑनलाइन क्लास के लिए। और इसमें जो है यहाँ पर ये स्पेशल जो है मैं बात करूं तो हरियाणा सीईटी के लिए मैंने लॉन्च किया है। हरियाणा सीईटी एग्जाम के लिए या फिर दिल्ली के एग्जामों के लिए या फिर यूपी के एग्जामों के लिए, मतलब स्टेट के जितने भी एग्जाम हैं उनको टारगेट करते हुए यहाँ पर क्या होगा, लाइव क्लासेज होंगी आपके लिए, ठीक है। यहाँ पर लाइव क्लासेज चलेंगी और बिल्कुल फ्री में जो है आपको हरियाणा सीईटी का कंटेंट करवाया जाएगा, दिल्ली पुलिस के कंटेंट करवाया जाएगा, हेड कांस्टेबल का, ड्राइवर का, यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम, ठीक है, उसमें भी जो है काफ़ी चीज़ें हैं वो करवाई जाएंगी। तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसका लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पर सारी की सारी जो क्लासेज हैं वो बेहतरीन फैकल्टी के द्वारा आपको यहाँ पर लाइव मिलेंगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।